या तो आरएलडी अब घमंडिया का हिस्सा नहीं है, और या यहां जो प्रवक्ता उसके बैठे हैं वो प्रवक्ता है ही नहीं, वो केवल 1 रुपए की दिहाड़ी लेने आए हैं। फिर मैं आरएलडी की वेबसाइट पे भी चला गया कि ये आरएलडी के जो बयान दे रहे प्रवक्ता है ऐसा क्यों दे रहे हैं। तैयार कर लिया आपने? उस वेबसाइट पे इनका नाम नहीं मिला मुझे। देवगन का शो है, मुझे नहीं बताया गया था, मुझे न्यूज़ मैं बता रहा हूँ दिहाड़ी प्रवक्ता 1 रुपए के अठन्नी उछालूंगा, पकड़ लेना मुंह से। दूसरी बात अपने 2 रुपए की दिहाड़ी की तैयारी मत करो, अपनी 2 रुपए की दिहाड़ी की तैयारी मत करो। मुझे पता है आपको बड़ी चिंता है, एक 40 सेकंड आप दोनों को दे दूंगा। पहले गौरव जी बोल रहे हैं 2 रुपए के हिसाब से आपके कंटेंट का पैसा पहुंच जाएगा। और आरएलडी की वेबसाइट पे अमीर जी शांत करा लीजिए, आरएलडी की वेबसाइट पे मैं चुनौती दे रहा हूं, अगर ये चवन्नी छाप प्रवक्ता अपना नाम बता दे। मुझे तो ऐसा लग रहा है यही मंदबुद्धि है, असली मंदबुद्धि यही व्यक्ति है। और अब मैं एक बात बताता हूं, हटाइए इनको, कहा चवन्नी छाप के बीच में पड़ेंगे। ये लोग आ जाते हैं शौकिया चवन्नी कमाने। अरे कभी हमारे ऑफिस की तरफ से आओ, 1 रुपया उछाल लूंगा। नहीं देखिए, भाषा की मर्यादा रखें। नहीं, बड़ी बात आज क्या है जी जी। अच्छा वो अभी वो बता रहे थे जो भाषा वो भी गलत था, वो भी गलत था। उनको मैंने वेबसाइट पे अपना नाम बताया के हिसाब से तुम्हारी दहाड़ी मिल जाएगी। वेबसाइट पे अपना मुझे नाम पता है तुम्हारी वकालत नहीं चल रही, जब से समाजवादी पार्टी छोड़ी है तुमने तब से तुम्हारी दिहाड़ी नहीं मिल रही है तुम्हें। वेबसाइट के नाम मुझे पता है तुम्हारी वकालत भी बंद हो गई है। के प्रवक्ता का नाम है मोहम्मद तुम्हारा हिसाब हो जाएगा, इसकी चिंता मत करो। भाजपा पार्टी के प्रवक्ता, भाजपा पार्टी के प्रवक्ता तुम्हारी दिहाड़ी 2 रुपए के हिसाब से मिल जाएगी। पहले स्वयं भी तो देखो, स्वयं भी तो देखो, पहले अपने आप को 2 रुपए दिहाड़ी के प्रवक्ता। विषय पर आइए, मेरे चर्चा दिहाड़ी के दिन भर ढूंढने के चक्कर में समस्या में परेशान रहते हो। कृपया करके अपनी व्यवस्था देखो, अपनी व्यवस्था देखो। अरे नहीं हो पाया भाई, मत आओ खेलने, बुरा लगा ना। पर देखिए रोहित अग्रवाल, आप नाराज आसिम वकार पे हो गए। बुरा तो आपको लगेगा ही। गौरव एक सेकंड रोहित अग्रवाल जी, आप नाराज आसिम वकार पे हो गए, आप नाराज गौरव भाटिया पे हो गए। एक सेकंड 2 रुपए की दिहाड़ी पे अगर अरे ठीक है, किसको कौन सी दिहाड़ी मिल रही है इस विषय पर नहीं, तो आपको बुरा तो ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए। देखिए बार देखिए दिहाड़ी पे भी लोग काम ही करते होंगे ना, मजदूर आदमी दिहाड़ी पे काम करते होंगे। अब कहाँ है उनके पीछे पड़े हुए हैं आप लोग। तो मेरा निवेदन है कि उससे बाहर निकलिए। और रोहित अग्रवाल सवाल सुनिए, आराम से बैठिए, अभी उनका ऑडियो डाउन है। बुरा तो लगेगा ही। रोहित अग्रवाल, आप असीम वकार को से गुस्सा हो रहे हैं, गौरव भाटिया से गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ आईपी सिंह ने बोला है, ये सब कुछ अजय राय ने बोला है, ये सब कुछ कमलनाथ जी की तरफ से बोला गया है। तो गुस्सा आपको इन पर क्यों निकाल रहे हैं गुस्सा? पॉइंट ये है ना, इन्होंने तो उनको नहीं बोला था बोलने के लिए, क्या बोला था अमीश देवगन जी? हाँ, नहीं, अमीश देवगन जी, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। जितनी भी गलतफहमियां थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, और जिसने भी जो बोला था उसकी माफी मांग चुका है और या ट्वीट डिलीट कर चुका है। आप स्वयं बता रहे हैं कि ट्वीट डिलीट हो चुका है। आज की डेट में कोई गलतफहमी इंडिया गठबंधन के अंदर नहीं है। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से एनडीए के झूठ का पर्दाफाश कर रहा है। तो ये सीपीआई क्यों कह रहा है कि हमें टिकट नहीं देंगे तो हम उम्मीदवार लड़ाएंगे? दिक्कत होती है। तो सीपीआई क्यों कह रहा है कि हमें उम्मीदवार नहीं देंगे तो अगर हमें सीट नहीं देंगे तो हम भी अपना कैंडिडेट लड़ाएंगे? इंडिया अलायंस बाद में, इंडिया गठबंधन 2024 के केंद्रीय चुनाव के लिए बना है, ये हम सब जानते हैं, हम सब भली भांति समझते हैं। इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव के लिए बना है। ठीक है, आसिम वकार, ठीक है, ओके, यू मेड योर पॉइंट आसिम वकार। विदाई होने जा रही है। ऑडियो डाउन करिए इनका, आसिम वकार 30 सेकंड। देखिए, सबसे पहली बात तो एक बात बोल दूं कि ये हम लोग यहाँ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर बैठे हैं। हम आपस में, हमारी किसी से ना कोई जाति दुश्मनी है, ना हम जाति प्रहार करने के कायल हैं। पर्सनलाइज नहीं होना चाहिए सर। पार्टी की पॉलिटिक्स हो रही है, पार्टी की अपने एजेंडे के मैनिफेस्टो के हिसाब से बात रखिए, ठीक है ना। मसला सिर्फ ये है कि
आरएलडी के प्रवक्ता जी को ये बात बेहतर पता है कि ये अलायंस 2024 के लोकसभा के लिए था, अखिलेश जी को नहीं पता था। वो कूद गए, मध्य प्रदेश में कह रहे हैं सीटें लाओ। वो कह रहे हैं कि हमको पता होता कि हमको खाली लोकसभा के लिए रखा गया है तो हम हाथ ना मिलाते। तो अब हम क्या कहें इसमें? आप अंदाजा लगाइए खाली इस बात पर कि क्या बेहतरीन बात की है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को पता ही नहीं था, इनको पता था, हजरत को, आरएलडी को पता था। मैं तो आरएलडी का नाम लूंगा। दूसरी बात सर, मैंने एक बात बोली थी कि हमारे तहसीन पूनावाला साहब चले गए, दिख नहीं रहे स्क्रीन के ऊपर। मैंने बहुत छोटी सी बात पूछी थी कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों को लाकर और आप स्टेट के प्रेसिडेंट बनाकर, और आप चाहते हो कि मुसलमान बेवकूफ है आपको वोट दे दे। आप इसी बात का दबाव बना रहे हो। तेलंगाना में अभी चुनाव हो जाने दीजिए, बहुत लंबी टाइम नहीं लगेगा। अभी रिजल्ट आ रहा है सर, 3 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, और उसके बाद मालूम पड़ जाएगा कि आपके रेवंत रेड्डी जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे या वापस बीजेपी में जाएंगे, या वापस बीजेपी में जाएंगे। मैं तो तेलंगाना के लोगों से कह रहा हूं कि अगर रेवंत रेड्डी को वोट देना है तो समझ लो तुमने बीजेपी को वोट दिया। ओके। जिस आदमी की स्टार्टिंग बीजेपी से हुई है उसकी आइडियोलॉजी बीजेपी की। वाला जवाब, तहसीनपुरा वाला जवाब, तभी उसने बीजेपी से स्टार्ट किया। तहसीनपुरा वाला रिप्लाई तहसीनपुरा वाला। तहसीन अमित जी मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कुत्ते पालनी चाहिए, बिल्ली पालनी चाहिए, गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए। तो ये जो गलत फहमी एमआईएम के प्रवक्ता आपके शो पे पाल रहे, वो पालना बंद कर दे। रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बनने जा रहे, वो बिल्कुल मुख्यमंत्री बनने जा रहे। और मैं सुन रहा था अभी ट्विटर पे, क्योंकि मुझे उस वक्त क्लियर सुनाई नहीं दे रहा था। मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी अरे मेरे भाई, थे कि नहीं थे? बीच में, अरे मेरे भाई वकार जी, अब तहसीनपुरा वाला को मौका दीजिए ना 30 सेकंड अपनी बात को रखने का। वो आपके मैं जैसे बीच में बोलता हूँ, आप जैसे मैं बोलता हूँ, ये दर अच्छा है, ये दर बहुत अच्छा है, ये जेल का दर है, अच्छी बात है, वो जाएगी जेल में। बट और एक बात देखिए, ये आपके शो के ऊपर बार बार, ये तीसरी या चौथी बार वकार भाई ने बात की, मुसलमान वोट की बात नहीं चल रही। हम भारतीयों के वोट लेते, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, आदमी हो, औरत हो। किसको जेल भेजेंगे आप? जेल किसको भेजेंगे आप? मुसलमान वोट धमकी किसको दे रहे हैं? और मुझमें किसको जेल भेजेंगे आप? चैनल पर बैठ के धमकी दे रहे हैं, जेल किसको भेजेंगे आप? ये अच्छी बात है। जो किसको जेल भेजेंगे? धमकी किसको दे रहे हैं आप? ये जानना चाह रहा हूं। जो देवी देवताओं को गाली देगा वो जेल में जाएगा। देवी देवताओं को ये देश में गाली नहीं दिया जाएगा। जो देगा, जो कहेगा कि देवी देवताओं को गाली देगा, नहीं, नाम लेके बोलिए भाई, खुल के बोलिए, किसको जेल भेजेंगे आप? जिसने गाली दी। कह तो रहा हूं, जेल किसको भेजेंगे? नाम लीजिए ना, डर क्यों रहा है? ये आवाज, ये डर की आवाज, ये